नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। इतिहास और ज्योतिष मंथन के अंतर्गत आज हम एपिसोड 2 पर चलते हैं और इसके साथ ही अपनी चर्चा को आरंभ करते हैं। 4 फरवरी 1962 की बात है। तो देखिए 4 फरवरी 1962 को स्थितियां कुछ इस प्रकार थी कि बुध देव तो वक्री थे, लेकिन साथ ही साथ सारा का सारा प्रभाव मकर राशि में था। यानी कि सारे ग्रह एक साथ मकर राशि में थे और इसमें देखिए क्या था, सूर्य थे, शनि थे, मंगल थे, गुरु थे, शुक्र थे, चंद्र भी थे, वक्रीय बुध भी थे, साथ में केतु थे और राहु देव महाराज तृतीय भाव से, भारत की कुंडली को देखते हैं तो तृतीय भाव से अपनी दृष्टि वहां डाल रहे थे। यानी कि मकर राशि में सारा प्रभाव था, सारा का सारे ग्रहों का बल सब कुछ मकर राशि के अंतर्गत था। और उसी समय ही कहीं न कहीं से इंडो चाइना वॉर का एक बीज उत्पन्न हुआ और इस मकर राशि को ये लगा कि उसके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, क्योंकि ग्रह उसके साथ में थे, क्योंकि सारे ऑल प्लैनेट्स इन कैप्रिकॉर्न साइन। तो यह स्थिति थी 4 फरवरी 1962 की और यही से ही इंडो चाइना वार के बारे में विचार होना, उनकी स्थितियां बनना और यह सब आरंभ हुआ, क्योंकि मकर राशि के अंदर एक अलग सा प्रभाव था और उसके अंदर वह अपने आप को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहा था। हम लोग चलते हैं अक्टूबर 1962, यानी कि 1 अक्टूबर 1962। आपको सन 62 निश्चित तौर से याद होगा। मेरा तो उस समय तक जन्म नहीं हुआ था, तो उस समय की जो घटनाएं थी आप विशेष तौर से उनको सोचिए तो आपको पता होगा कि सन 1962 में विशेष तौर से क्या विशेष हुआ था। तो सन 62 की जो बात है वह इंडो चाइना वार को लेकर के है। तो देखिए उस समय भी कैसी स्थितियां आई थी। सन 1 अक्टूबर 1962 को शनि वक्री हुए थे, गुरु वक्री हुए थे और बुध वक्री हुए थे। तो अगर आप भारत की कुंडली देखते हैं तो देखिए 10वें भाव में गुरु वक्री थे, 9वें भाव में शनि वक्री थे और 5वें भाव में बुध वक्री थे। तो और इसके साथ अगर हम शनि का नक्षत्र देखते हैं तो उस समय पर श्रवण नक्षत्र था। तो इस प्रकार आप देखें कि क्या था, यहाँ पर कुछ विशेष बात, शनि यानी कि आम जनता, विशेष बात। अब और भी ज्यादा विशेष बात क्या है कि 1 अक्टूबर 1962 के मध्य में आप मंगल की अगर स्थिति देखें तो क्या है, मंगल राहु के साथ है और मंगल देव पुनर्वसु नक्षत्र में है। और वैसे कर्क राशि में मंगल देव अपने परिणाम नहीं दे पाते हैं। यहीं पर विचार करने की बात है। मंगल और राहु की जो युति हुई, यानी कि इन दो लोग अंगारक योग बन रहा था। मंगल यानी कि हमारी सेना, इनके बीच में कुछ गर्मी चल रही थी, कुछ जिसको कि वह व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी हमारी सेना पूरी तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा व्याप्त था, परंतु वह कहीं ना कहीं सही निर्णय ले पाने में सफल नहीं थे। आप इस समय को जरूर देखिएगा और आने वाले कुछ समय में भी आपको कुछ ऐसी ही मिलती जुलती स्थिति दिखाई देगी। मैं आपको अभी क्रमवार तरीके से बताती हूँ। और इस में गुरु वक्री थे कुंभ राशि में और बुध वक्री थे अपनी ही कन्या राशि में और शनि वक्री थे मकर राशि में। और विशेष बात क्या है, श्रवण नक्षत्र में। अब श्रवण नक्षत्र और शनि की वक्रेता, इस बात को ध्यान में रखें। और आगे आने वाले समय में कुछ ही समय बाद, ज्यादा समय नहीं, बस कुछ ही समय बाद हमारे गुरु भी वक्रीय हो रहे हैं और कुंभ राशि में भी जाएंगे। आगे आने वाले समय में, आज की बात नहीं है, आगे आने वाले समय की बात है। तो जब यह वक्री होंगे तो हमें फिर से एक प्रकार से कुछ इसी तरीके का वातावरण देखने को मिलेगा।
आगे की हम डेट पर चलते हैं, तो 20 अक्टूबर की हम अब डेट पर चलते हैं। तो 20 अक्टूबर 1962 को खास बात क्या हुई, अगर आप देखें तो मंगल और राहु यह जो थे फिर वहीं पर ही कर्क राशि में ही अंगारक योग बना करके हैं और पुष्य नक्षत्र में है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नरिशमेंट था। और यहाँ पर देखिए खास बात क्या है, जो युद्ध होने की स्थिति है वह क्या है, शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि कहाँ से देख रहे हैं, शनि श्रवण नक्षत्र में होकर के देख रहे हैं और मंगल देव जो है पुष्य नक्षत्र में। परंतु स्थिति क्या, और राहु को अगर हम देखें, राहु भी पुष्य नक्षत्र में थे और केतु श्रवण नक्षत्र में थे। तो यहाँ पर क्या है कि श्रवण नक्षत्र, आप यहाँ महत्वपूर्ण बात क्या है, मकर राशि, श्रवण नक्षत्र, शनि और साथ में केतु, यह सहयोगी थे किसके, जिसकी मकर लगन थी, जिसकी मकर राशि थी, यह उनके सहयोगी थे। और वहां पर क्या था कि मंगल और राहु, यानी कि कर्क राशि में मंगल और राहु थे, परंतु मंगल जो थे वह अपना जो उनका नेचुरल स्वभाव है वह दे ही नहीं पा रहे थे, उनके साथ राहु थे। यहाँ पे मंगल क्या थे, करना तो चाहते थे, क्योंकि जो मंगल का काम है यानी कि अपने सरकार या अपने सूर्य या अपने जो उनके ऑर्डर देने वाले लोग हैं उनका साथ उनके अनुसार काम करें, क्योंकि मंगल को सूर्य का साथ पसंद है। परंतु यहाँ कहीं ना कहीं मंगल इमोशनल हो जा रहे थे। जो उनका काम है कि सेनापति बन करके अपने देश की रक्षा करना, वह वो नहीं कर पा रहे थे। वो जो भारतीय सेना थी वह काफी इमोशनल थी, या मानसिक रूप से उसके अंदर कुछ कमी थी, या मानसिक रूप से वह उतने तैयार नहीं थे उस समय की जो अवस्था थी, उस समय का जो आधार था, उस कार्य को कर पाने में हम सेनाएं जो थी वह समर्थ नहीं थी, यानी कि उतनी बलवान नहीं थी, या उनके पास किसी न किसी प्रकार से कोई साधन की कमी थी। लेकिन मंगल का जो भौतिक स्वरूप है वह मंगल उस आधार पे काम नहीं कर पा रहे थे, तो क्योंकि मंगल नीच के हो गए। अब आगे देखिए महीना बदला और क्या स्थिति आई कि 1 नवंबर 1962 की स्थिति देखिए। तो आप देखिए क्रमवार तरीके से हो क्या रहा है, इस चीज को समझिए। अब मंगल और राहु हैं, राहु तो उसी प्रकार आत्मकारक बन के पुष्य नक्षत्र में है, और मंगल अब अश्लेषा नक्षत्र में आ गए। अब उन्होंने टारगेट बनाया, सेना ने अब अपना वह रूप दिखाया जो अश्लेषा नक्षत्र का काम है, यानी कि अपने फन को उठा करके अपने दुश्मन को देखना। तो यहाँ से हमारी सेना के अंदर थोड़ी सी मजबूती आई, यानी कि 1 नवंबर 1962, तो 1 नवंबर 1962 को मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे थे, साथ में राहु केतु भी क्रमशः कर्क राशि और मकर राशि से देख रहे थे। तो ये क्या था, ये युद्ध की स्थितियां थी। अब ये देखिए किस प्रकार मंगल और राहु को अंगारक योग कहा जाता है, और मंगल और जो शनि की जो दृष्टि के माध्यम से जो युति हुई, सप्तम दृष्टि बराबर से एक दूसरे को देखने की, तो उससे क्या हुआ कि एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही थी, एक युद्ध की स्थिति पैदा हो रही थी, यानी कि मंगल और शनि दोनों ही एक दूसरे से भिड़ने को तैयार थे, और मंगल के साथ राहु थे और वहीं शनि के साथ केतु थे। अब 10 नवंबर 1962 की स्थिति को देखिए, तो 10 नवंबर 1962 की स्थिति क्या है, देखिए मंगल और राहु फिर कर्क राशि में ही है, अश्लेषा नक्षत्र में है। अब की बार अश्लेषा नक्षत्र का जो चरण है वह 2 है, यानी कि वह मकर राशि में, इसका नौमांश में इनकी स्थिति मकर राशि में जा रही है, यानी कि अब मंगल उच्च के हो रहे हैं, तो अब और भी ज्यादा मंगल उच्च के प्रभाव दे रहे हैं। वो अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में है, परंतु उन नौमांश में उनकी स्थिति का है मकर, यानी कि उच्च के। अब यहाँ हमारी सेना को बल मिलना आरंभ हुआ। तो 10 नवंबर को जो स्थिति थी वह राहु और मंगल साथ में थे, शनि और केतु साथ में थे,
और शुक्र की जो स्थिति थी वह वक्रीय शुक्र थी और तुला राशि में ही थी। यानी कि यहाँ पर देखिए सुखी, यानी कि प्रजा को अब कुछ ना कुछ समाचार मिलने वाला था या शांति आने वाली थी। तो इस प्रकार इसको यहाँ पर समझना चाहिए। और जो शनि के नक्षत्र की स्थिति थी वह श्रवण नक्षत्र में ही थी। अब आप यहाँ ध्यान करते जाइएगा कि शनि श्रवण नक्षत्र, शनि मकर राशि, तो इस बात को निश्चित तौर से देखते जाइए। और शनि और मंगल से संघर्ष का योग, मंगल और राहु का अंगारक योग, इस चीज को समझते जाइए कि ये कैसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं, इस बात को समझिएगा। और यह जो 10 नवंबर की स्थिति थी उसके अनुसार यह मैंने ग्रहों की बात बताई है कि मंगल का अश्लेषा नक्षत्र में होना और शनि का श्रवण नक्षत्र में होना। अब हम लोग 20 नवंबर 1962 की डेट पर चलते हैं। और साथ ही साथ आप विकिपीडिया, मैंने ये जो डेट्स ली हैं वह विकिपीडिया को से उद्धृत है। तो यहाँ भी क्या देखिए, मंगल और राहु का अंगारक योग बना हुआ है। मंगल वही अश्लेषा नक्षत्र में है और अब इनका जो नक्षत्र है वह तीसरा हो गया है और इनका प्रभाव कुंभ राशि में दिख रहा है। और इसके साथ ही वीनस उसी प्रकार से वक्री हैं जो कि आत्मकारक हैं। और साथ में जो शनि देव महाराज हैं वह श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में है और इसका जो प्रभाव है नवमांश में, शनि जो है वह एरिस नवमांश मेष में जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर श्रवण नक्षत्र तो है पर इनका जो नवमांश की स्थिति है वह नीच की हो जा रही है। देखिए शनि देव महाराज कहीं ना कहीं अपना नीचत्व दिखा के जो ये संघर्ष की जो पूरी स्थिति बनी, यानी कि मंगल और शनि और राहु और केतु लगातार बने हुए थे और श्रवण नक्षत्र, राहु पुष्य नक्षत्र और केतु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ थोड़ी सी स्थिति बदलनी शुरू हो रही थी। 20 नवंबर 1962 की बात है और यह जो युद्ध था, यानी कि इंडो चाइना जो वार था, आप अपने विकिपीडिया पर इस पर जाएं तो आपको सही डेट्स मिल पाएंगी कि इस 20 नवंबर 1962 के दौरान में किस प्रकार रिजल्ट्स आए थे। और आप ग्रहों की स्थिति के अनुसार देखिए कि मंगल ऑलरेडी नीच का है तो कैसे हमारी विजय हो पाती। हमारी सेना का बल तो कमजोर ही था ना, उतना तो पावरफुल नहीं था। शनि यहाँ बहुत जोरों से सक्रिय थे और उनके लिए स्थिति पावरफुल थी। हालांकि यह बाद में नीच हो गई क्योंकि इसका परिणाम इन्हें बाद में काफी। मित्रों, आपने देखा ना कि इंडो चाइना वार के मध्य में ग्रहों की स्थिति कैसी थी, किस वजह से यह संघर्ष की स्थिति, ग्रहों के आधार को समझते हुए किस ग्रहों के आधार पर यह संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। मंगल और राहु का अंगारक योग बना कर्क राशि में और साथ ही साथ मंगल और शनि का संघर्ष योग भी बना। इसलिए यह युद्ध के जैसे हमें दृश्य दिखाई दिए। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए क्योंकि आगे आने वाले कुछ समय में हमें कुछ इसी प्रकार की स्थितियां दिखलाई पड़ेंगी। यहाँ पर अब मैं कोई डराने का काम नहीं कर रही हूँ, परंतु इसी प्रकार की कुछ स्थितियां दिखाई पड़ेंगी और इस स्थिति में आने वाले समय में, यानी कि सन 20 में ही लेंगे और 20 से लेकर के 21 तक के बीच में हमें कुछ इसी प्रकार की स्थितियां दिखाई देंगी और हमें काफी विवेक से और समझदारी से काम करना है। इस बार सन 62 जैसी बात नहीं होगी, इसके जस्ट विपरीत होगी।